सट सुनो सट पकड़ो थोड़ा सा पीछे ले लीजिए बस बस गौरव, ज़्यादा हाथ नहीं डालना है, डिस्टर्ब करेगा तो आइए ना, बैठिए ना। क्या हो गया? कर लिए तब ये तो खराब कर दिया। सुनो, भागलपुर ऐसे बरियारपुर कुछ उड़ाने की धमकी दी जाएगी गया है, तो वही ये गया है नहीं बोल के सर मेरे मुंह से निकल गया कि उड़ा दिया जाएगा, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। किसको बोला था? मेरे साले को। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और कुछ नहीं। तो तुम्हारा साला नक्सली में है? जी नहीं सर, वो काम करने गया था, मैंने उसे मस्ती में बोला था। अच्छा जी सर। ये बरियारपुर में? जी नहीं। कितने दिन से नक्सली में जुड़े हुए हो तुम? बस ये 2 महीने। क्या क्या करते थे उसमें तुम? कुछ भी नहीं सर, बस ऐसे हम एक बार उसके पास गए हैं खाना लेके, उसके बाद सर फिर आदमी का वो पहुंचाने का हमको काम दे दिया था, लेकिन हम यहाँ पर रहते नहीं हैं सर, महीने में 10 दिन रहते हैं सर, 20 दिन बाहर काम करते हैं। अच्छा, कहाँ पे मिले थे उनसे, किससे मिले थे? वो एक नकुल नाम के आदमी से मिले थे, वो भी हमें लिया गया था। वो क्या है? ले गया था यहाँ। नकुल क्या है? नकुल नक्सलवादी है। अच्छा, कहाँ पे मिलने के लिए तुमको ले गया था? भुरका। अच्छा, भुरका जंगल में? अंदर नीचे में से। क्या क्या बताया गया तुमको वहाँ? वहाँ पर बस इतना ही बोला गया कि तुम मुझे आदमी दो, और विजय के बहकावे में सर हम ऐसे ऐसे में चले गए सर। कि विजय कौन है? विजय बरियारपुर के। अच्छा, तो क्राइम में नहीं ले गया। तो धमकी तुम दिया था? जी नहीं सर, हमारे मुंह से निकल गया है, हम एक बार नहीं 1000 बार। मुंह से क्या निकला था? कि हम चला तुम कहाँ है, तो वो बोला मैं भागलपुर में हूँ। मैं भी ऐसे ही मजाक में ही उसको बोला कि मैं भी भागलपुर में ही हूँ। तो स्टेशन को उड़ा देंगे? नहीं, उसके न्यूज में मैं अपने पढ़ा रहा था सर, घर में ही था मैं। तुम अपने साला को क्या बोला था? साला को ही बोले थे सर कि तू कहाँ है, तो बोला मैं घोघा में काम कर रहा हूँ। तो मैंने न्यूज़ पढ़ते ही उसको बात करते ही न्यूज़ पढ़ रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया सर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नंदन मंडल। कहाँ घर है? 3 अगस्त की रात को एसटीएफ को सूचना मिलती है कि भागलपुर स्टेशन को उड़ाया जा सकता है, और इसने एक कॉल किया था अपने संबंधी को, तो उसमें बार बार कमिटेड ढंग से कह रहा था कि हम भागलपुर स्टेशन को उड़ा देंगे। इससे जाहिर है कि हम लोग सकते में आ गए, पूरा अमला सकते में आ गया था। और फिर हमने वेरीफाई किया तो नंदन मंडल को उसके घर से हमने उठाया और पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान इसके खौफनाक इरादे का पता चला, और इसके खौफनाक इरादे यह थे कि यह नई रेलवे सुरंग जमालपुर को उड़ाना चाह रहा था, साथ ही रेलवे आरपीएफ बल को किडनैप करके फिरौती मांग सकता था। इसके साथ ही यह जो है सो मुंगेर किला को भी उड़ाने की कोशिश कर सकता था। सर जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि नक्सली बैकफुट पर थे, लेकिन नक्सलियों ने बड़े ही सातिराना ढंग से इन लोगों को नियुक्त किया था, जिसमें विजय रजक आप जान रहे हैं कि जेल जा चुका है। वो काफ़ी मास्टरमाइंड था और उसी का यह दाहिना हाथ था, और इन लोगों ने नए युवाओं को आकर्षित करने का काम किया, नक्सली संगठन में जोड़ने का काम किया। दर्जन भर से ज़्यादा लड़कों को इन्होंने जंगल भेजने का काम किया, और इनके खतरनाक इरादे हम बार बार बता रहे हैं कि भागलपुर स्टेशन नहीं उड़ाना, ये भागलपुर स्टेशन की बात करी थी, लेकिन वो डाइवर्ट हो सकता था। ये चूंकि जमालपुर स्टेशन और जमालपुर का रेलवे सुरंग है, इसको उड़ा सकते थे ये, क्योंकि इनका लोकेशन उस रात को अपने ये रतनपुर एरिया में था, और ये बराबर नक्सली कमांडर के टच में थे। कौन से? खड़गपुर एरिया का कमांडर बहादुर कोरा के बराबर संपर्क में ये थे सर। हाँ, इनके ये हिट लिस्ट में ये था, ये आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकते थे। हाँ, अब हमें लगता है कि अंदर ही अंदर ये सक्रिय नक्सल पैठ बना रहे हैं, और इसकी गिरफ्तारी से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है।
सर संगठन का मुख्य रूप से काम था कि संगठन को विस्तार करने में मदद देना, युवाओं को भर्ती करना, उसे प्रलोभन देना और उसे जंगल में भेजना, और उसके साथ ही रैकी करना, रेलवे सुरंग की रैकी करना, जमालपुर स्टेशन की भी रैकी कर चुका था यह, और मुंगेर किला की बात कर ही रहा है, और डाइवर्ट करने के लिए भागलपुर स्टेशन उड़ाने की बात करी ताकि हम लोग उधर मूव करें और इधर ये रेलवे सुरंग और ये जमालपुर स्टेशन पर घटना को अंजाम दे सकें। निश्चित तौर पर इनकी बातों से लगता है ये काफ़ी रफ एंड टफ थे और ये टूट नहीं रहे थे बातचीत के दौरान, तो ये काफ़ी कुछ छुपा रहे थे और लगभग दिन भर हमने इनको मैंने इन शक्ति से मैंने पूछताछ की, तब ये टूटे और इन्होंने बताया अपने खौफनाक इरादे को कि ये मुंगेर किला को भी उड़ाना चाह रहे थे, जमालपुर स्टेशन और रेलवे सुरंग। उसके बाद रेलवे आरपीएफ बल को किडनैप करके करोड़ों की फिरौती की मांग करना चाह रहे थे। ये इसकी एक मीटिंग हुई थी, विजय रजक जब जेल नहीं गया था तो एक मीटिंग अपने घर में किया था जिसमें और भी लोग शामिल हैं।